नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासती आज़मीन हज के लिए टीके अंदाजी कैंप का आज अहाते हज हाउस में आगाज हो गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सिकंदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, रुकने कानून साज काउंसिल फारूक हुसैन, कारपोरेटर ममता गुप्ता, सदर नशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान, सेक्रेटरी प्रोफेसर यसे शकूर, हज कमेटी के तमाम अरकान और असिस्टेंट सेक्रेटरी इरफान शरीफ भी मौजूद थे। ये कैंप 3 दिन तक जारी रहेगा। बंडारू दत्तात्रेय ने इस मौके पर आज़मीन हज के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि बीजेपी की हुकूमत ने पहली मर्तबा नामहरम खवातीन को हज जाने की सहूलत फराहम की। डायरेक्टरेट प्रिवेंटिव मेडिसिन मेडिकल और प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल के ताबन से ये कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। आज़मीन हज का पहला काफिला 1 अगस्त को रवाना होगा, जबकि हज कैंप का बाकायदा आगाज 30 जुलाई से होगा। आज जो हजरात हज के लिए जा रहे हैं 2018 को, उन लोगों के लिए आज वैक्सीन का इंतज़ाम किया गया था। हज कमेटी के जो चेयरमैन हैं मसीउल्लाह खान साहब और उनके तमाम मेंबरान आज यहाँ मौजूद थे, और ख़ास तौर से हमारे फारूक भाई साहब जो हमारे MLC है, दत्तात्रेय साहब जो सिकंदराबाद MP है, सलीम साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन और MLC, और शुक्र साहब जो हमेशा से उर्दू एकेडमी और हज कमेटी के इंतजाम देखते आ रहे हैं। सबकी मौजूदगी में और मेंबरान की मौजूदगी में वैक्सीन किया गया है। वैक्सीन बहुत ज़रूरी चीज़, क्योंकि कई एक ममालिक के लोग आते हैं, बीमारियों की हिफाजत के लिए ये वैक्सीन दिए जाते हैं। और तमाम आज यहाँ हैदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन मैं समझता हूँ 3000 हाजियों को वैक्सीन का इंतज़ाम किया जा रहा है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी तमाम डिस्ट्रिक्टों में जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में सहूलत है वहीं पर वैक्सीन का इंतजाम किया जा रहा है। मैं तमाम हाजी हजरात से यही गुजारिश करता हूँ कि कंपलसरी वैक्सीन लीजिए, और ज़रूरी भी है, नहीं तो एयरपोर्ट पे भी मैं समझता हूँ मसला हो सकता है वैक्सीन नहीं लेने पर, जिद्दा एयरपोर्ट पर भी हो सकता है। उसके साथ एक कार्ड भी बना कर दिया जा रहा है। ये वैक्सीन से उनकी सेहत की हिफाजत हो सकती है। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं जो हमारी स्टेट के हाजी हजरात है या सारे हिंदुस्तान के, तो अल्लाह ताला उन्हें, क्योंकि वो अल्लाह के मेहमान हैं, उनके सफ़र में सहूलत हो और उनका हज अल्लाह के अराकीन अदा हो और अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए। यही हमारी अल्लाह ताला से दुआ है। और तमाम हाजी हजरात से हमारी दुआ है। सारी कायनात में आज मुसलमान बहुत परेशान हैं, उन लोगों के लिए दुआ कीजिए, और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में अमन और एकजहती के लिए दुआ कीजिए, और हमारी स्टेट में ख़ास तेलंगाना स्टेट और हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में एक वाहिद चीफ मिनिस्टर है KCR साहब, जो तेलंगाना की क़यादत भी किए हैं, तेलंगाना हासिल किए हैं, और आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं वो। और जिस तरह हमारी स्टेट में हुकूमत चल रही है उसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान में ली जाती है। कौमी एकजहती की अगर मिसाल ली जाए तो यही स्टेट है तेलंगाना स्टेट में। लोग निज़ाम सरकार को याद किया करते थे, आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को याद कर रहे हैं। ऐसे हुक्मरान अगर रहेंगे तो सारे हिंदुस्तान में भी अमन कायम रहेगा, और ख़ास तौर से मुसलमानों का जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो अच्छा तरीके से वो लोगों में एक शऊर बेदार होगा। आज हालात बहुत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं तमाम हाजी हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप सारे कायनात के मुसलमानों के लिए, हमारी कंट्री के लिए और हमारे स्टेट के लिए, और ख़ास तौर से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए दराजी उम्र और सेहत और उनको इख्तिदार के लिए, क्योंकि जब तक CM साहब हमारी TRS पार्टी इख्तिदार पर रहेगी मुसलमानों की तरक्की होती रहेगी। CM साहब का जो सपना है कौमी एकजहती और साथ ही साथ तमाम कौम के लोगों को एक साथ वो तरक्की देना चाहते हैं, तो हम तेलंगाना के मुसलमान भी इस वक्त बहुत अच्छी तरीके से तरक्की कर रहे हैं।
उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए, तालीम देना चाहते हैं सीएम साहब। जब तक जिस कौम को तालीम नहीं दी जाती वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती। वो बेड़ा सीएम साहब उठाएं, उनके लिए मैं तमाम हाजी भाइयों से गुजारिश करता हूँ, उनके लिए दुआ कीजिए ताकि वो सेहतमंद रहें और इक़्तिदार पर रहेंगे तो मुसलमान भी तरक्की कर सकेंगे। और सारे हिंदुस्तान में हमारे सीएम की तरह लीडर अगर इक़्तिदार पर आएंगे तो सारा हिंदुस्तान में अमन कायम होगा और मुसलमान भी महफूज रहेंगे। मैं हाजी भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, क्योंकि हज एक 5वां फ़र्ज़ है, मगर जब आदमी के पास खुशहाली आती है तो ये पहले फ़र्ज़ के बराबर होता है। जो फाइनेंशियल जो साउंड होता है इमीडिएट से हज फ़र्ज़ अदा करना पड़ता है। और इस साल काफ़ी लोग वेटिंग में थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आइंदा साल हमारा कोटा में और इजाफा हो। इंशाल्लाह हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हाजी हज़रात अच्छे से अच्छे तरीके से जो भी अब जाना चाहते हैं उनको भिजाने की हुकूमत ज़िम्मेदारी ले। और खुरा में हम आइंदा साल इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हज को भिजाने की कोशिश करेंगे, सेंटर में नुमाइंदे करेंगे। और रुबात में भी इस साल मैं समझता हूँ 1286 का क़याम अमल में आया। और मेरे हुसैन शरीफ साहब से बात हुई कि हर 2 साल से उन्होंने उन तमाम लोगों को सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दे रहे थे। मैं इस मरतबा इंतज़ामात में कुछ मुश्किल की वजह से माजरत चाहे, मगर फिर भी उन्होंने कहा मैं भी 15 दिन के अंदर आपको फ़ोन करूँगा। अल्लाह चाहे तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। इंशाल्लाह हाजियों को अगर जितनी खिदमत करेंगे और जितना उनके लिए जो भी ताम का इंतज़ाम करेंगे, अल्लाह ताला के पास उनके दर्जे बुलंद होते हैं। तो इंशाल्लाह 8-10 दिन में मालूम हो जाएगा। हाजी हज़रात जाने से पहले वो ताम और डिनर का भी इंतज़ाम करने की वो जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उसमें कामयाब है। लोग आना जितनी ज़रूरत पड़ेंगी, आप तमाम मीडिया वालों से कह रहा हूँ, अगर 4 करोड़ ने 6 करोड़ की ज़रूरत पड़ेंगी तो वो भी देंगे। और जितनी कहीं भी इतने इंतज़ाम में खामी नहीं हो रही है, जितने खर्चे की ज़रूरत है बजट रिलीज़ करते हैं, मगर जैसा जैसा खर्चा होता है खर्चा करते हैं। तो बजट रिलीज़ करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके जेब में अगर 10,000 रुपये है, अगर आप पास 2,000 ही खर्चा हो रहे हैं तो 8,000 बच सकते हैं और दूसरे काम में आ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। बजट रखिए 4 करोड़ का, जितना खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी। मैं चेयरमैन साहब से कहता हूँ आप कोई चीज़ की, शुक्र साहब भी है और मेम्बरान भी है, 1 पैसे की हाजी को तकलीफ होना नहीं चाहिए। 4 की जगह 6 करोड़ भी अगर ज़रूरत पड़ी तो खर्चा करना, जितना खर्चा होगा ज़रूर उसे पूरा किया जाएगा। आज आप लोगों के चैनल के ज़रिए से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हाजियाँ हैदराबाद को आएंगे हज हाउस को, उनके जितने लोग साथी है, जैसा कि उनके ड्राइवर है या उनके रिश्तेदार भाई बहन जो भी है, इवन लेडीज़ का भी इंतज़ाम किया गया है मेरी तरफ से। बिल्कुल बाजू में ग्रैंड फंक्शन हॉल लिए हैं, क्योंकि बारिश का सीज़न है, लोग अक्सर सान में पार्कों में यहाँ सो रहे थे। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ किसी को ऐसा सोने की ज़रूरत नहीं है। हम बाजू एक ग्रैंड फंक्शन हॉल ले चुके हैं, लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए भी। इवन वॉशरूम्स, हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया है। आप लोगों की इंशाल्लाह कोई तकलीफ ना तो हाजियों को होंगी हज कमेटी के तहत, और इवन मेरे तहत मैं जो भी लोग आ रहे हैं उनको एक भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होंगी। आप लोग बाजू ग्रैंड फंक्शन हॉल है, आराम से आ सकते, आकर यहाँ रहिए। और रही दूसरी चीज़, हज हाउस में मैं मेरी तरफ से यहाँ वाईफाई फ्री कर दिया हूँ पूरे हाजियों के लिए। जितने भी हाजी लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए पूरा वाईफाई फ्री है, आप लोग उस चीज़ का भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।